अभिनंदन। आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पिछले कुछ दिनों से कुछ वायरल फीवर वाली समस्याओं के चलते नियमित वीडियोस और प्रिडिक्शंस के वीडियोस आप तक हम नहीं पहुंचा पा रहे थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अब एक वीडियो लास्ट में रखा था कि तीसरे विश्व युद्ध के समय पे क्या क्या होगा, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। और उसमें आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि अब तीसरे विश्व युद्ध के निकट जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं, आप एक एक संकेत को समझ लीजिए कि आने वाले समय के कालखंड में जब ये घटनाक्रम होने लगे तो फिर समझ जाइएगा कि अब संकट की वो घड़ी से दुनिया दूर नहीं है। और आज के इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं कि जब ये घटनाक्रम घटित हो जाए तब समझ लीजिएगा कि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है। कई बार जब मिडल ईस्ट की बात चली थी या रशिया यूक्रेन की बात चली थी, सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी प्रिडिक्शंस देखी होगी कि तीसरा विश्व युद्ध बस अब शुरू होने वाला है। 2026 में तीसरे विश्व युद्ध के कोई संकेत नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली, इवन 2027 में भी नहीं है। लेकिन 2027 के अंत भाग या 2028 के मध्य भाग तक, 2027 के अंत भाग या 2028 के मध्य भाग तक एक लास्ट टाइम का जो बैरोमीटर है, तब तक एक घटनाक्रम बन चुका होगा। और उसके बाद वैश्विक समीकरण, वैश्विक सैन्य संतुलन का जो एक बदलाव है, वैश्विक सैन्य संतुलन का जो बदलाव है वो देखा जाएगा और तेजी से दूसरा धड़ा भी बनता जाएगा। एक धड़ा तो पश्चिमी देशों का डेफिनेटली है, सपोर्टिव कंट्रीज का, नाटो और उसके अलावा नाटो को सपोर्ट करने वाले देश। तो ऐसा क्या घटनाक्रम बनेगा कि जहां से आप डिक्टेट कर पाएंगे कि अब तीसरा विश्व युद्ध दूर नहीं है। वो घटनाक्रम जो देश के द्वारा घटित होगा, उस देश का नाम है जापान। टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ था। ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक ही बार न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग किया गया था और वो जापान के ऊपर उपयोग किया गया था। उसके बाद जापान ने न्यूक्लियर वेपन्स से दूर रहने का एक डिसीजन लिया था, अपना पूरा फोकस बना दिया था कि भाई हम डेवलपमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन अब खबरें भी निकल के आना शुरू हो चुकी है। हम पिछले 3-4 वर्षों में अलग अलग वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब जापान की एंट्री होगी, जब जापान खुल के खड़ा होगा चीन के विरुद्ध, तब बहुत बड़ा कैओस होने वाला है। अभी भी चीन ने ताइवान के ऊपर कुछ किया नहीं है, लेकिन कई लोग अभी भी यही भ्रम में है कि चीन ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो अमेरिका आएगा बचाव में। अमेरिका आए तब आए, उससे पहले जापान पहुंच जाएगा। और जापान जिस समय पे न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा, वो न्यूज़ जब आपके समक्ष आ जाए कि जापान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, तो फिर समझ जाइए कि वो समय की जो घड़ी है, टिक टॉक वो शुरू हो चुकी है कि अब तीसरा विश्व युद्ध दूर नहीं है। जानकार ये भी कहते हैं कि 1 से 1.5 साल में जापान अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा। अब कई लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई कई देशों को तो कई साल लग गए, ईरान न्यूक्लियर वेपन न बना सके, उसके लिए तो इतनी सारी पाबंदियां लग रही है, इतने सारे वहाँ पे युद्ध वाली परिस्थितियाँ चल रही है, तो जापान ये 1 साल में कर लेगा। जी, जापान ये 1 से 1.5 साल में कर ही लेगा। और जब ये खबर आपके समक्ष पहुंचने लगे तो जापान के आसपास तटीय प्रदेश में जितने भी देश आते हैं, अब हर एक देश का नाम गिनवाने के लिए जाऊंगा तो हो सकता है मेरा भौगोलिक ज्ञान इतना नहीं है, कुछ एक आध दो छूट भी जाए। तो वहाँ पे भी सबसे बड़ा डेंजर आप मान के चलिए, उस पूरे पट्टे में जितने भी
सी कोस्ट के कंट्रीज हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा जोखिम सबसे पहले क्रिएट होने के लिए जा रहा है जब जापान अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। एकदम सीधी बात कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा एक की पॉइंट कह सकते हैं कि जहाँ से तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब जाएगा, या फिर आप ये समझ के चल सकते हैं कि अब तीसरा विश्व युद्ध जब भी ये खबर आपके सामने आए उससे शायद 1-2 साल का समय शेष रहा होगा। मतलब वो ब्यूगल बज चुका होगा और उसके बाद बहुत सारी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस आप बदलते हुए देखेंगे, धड़े बदलते हुए देखेंगे। आज अगस्त 2026 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड होकर आप तक पहुंचेगा तब आपको लगे कि ये कोरी कल्पना है, लेकिन अब समय की प्रतीक्षा करनी है। समय ही कितना शेष है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल। जैसे ही जापान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया, बहुत बड़ा कोहराम मचाने वाला है तीसरे विश्व युद्ध में जापान। अब किस प्रकार से होगा, चीन की तो हालत पतली होने वाली है कि जिस दिन जापान अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा। आप जापान का इतिहास देख लीजिए कि छोटा सा देश है, चीन जैसे बड़े देश को पहले भी वो किस हद तक परेशान कर चुका है। तो इतना बड़ा भौगोलिक प्रदेश होने के बावजूद भी चीन जापान से डरता है कि ये अगर अपने पे आ गया तो ये कुछ भी कर सकता है। तो मैंने इसीलिए कहा कि समीकरण तेजी से बदलने के लिए जा रहे हैं और उसका एक संकेत है। हमने जब ये सीजनल वायरल नहीं हुआ था उस लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि हम अलग अलग संकेत की बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में वो प्रथम संकेत आपको दे रहे हैं कि जब ये घटनाक्रम हो जाए, जब ये समाचार पूरी दुनिया में फैल जाए, आप तक पहुंच जाए कि जापान ने अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, तो फिर समझ जाइए कि अब तीसरा विश्व युद्ध बहुत दूर नहीं है। ये खबर मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल, और तब तक बहुत तेज़ी से फिर वैश्विक लेवल पे घटनाक्रम भी बदलेंगे। वैश्विक सैन्य संतुलन में बदलाव के घटनाक्रम आप देखोगे कि जिसकी कल्पना करना भी आज पॉसिबल नहीं है। तो समय की प्रतीक्षा करनी होगी कि किस प्रकार से गतिविधियां चलेगी। स्पष्ट पता है कि 2026 में तीसरे विश्व युद्ध के कोई संकेत नहीं है, इवन 2027 में भी नहीं, लेकिन 27 के अंत भाग आते आते या फिर 28 के मध्य भाग से पहले पहले ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि जापान ने अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया है और वहाँ से वो क्लॉक शुरू हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की। अब समय की प्रतीक्षा करते हैं कि ये घटनाक्रम किस प्रकार से घटित होता है। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, टाइटल में भी दिया हुआ है, 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। वहाँ पे अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ लिख दीजिए। और 2 टाइप्स के कंसल्टेशन अवेलेबल है। एक व्हाट्सएप कंसल्टेशन जहाँ पे मैसेजेस और वॉइस क्लिप के माध्यम से आपके प्रश्नों को अटेंड किया जाता है, रेमेडीज दी जाती है, प्रिडिक्शन दी जाती है। और दूसरा कंसल्टेशन जो कि फाइनल वार्निंग की सीरीज़ के बाद आप में से बहुत सारे लोगों का एक सुझाव था कि सर इसे शुरू कीजिए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कंसल्टेशन, जहाँ पे व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे 1 to 1 बातचीत करके आपके प्रश्नों को अटेंड किया जाता है। उसके चार्जेस हाई है। दोनों कंसल्टेशन की जानकारी, चार्जेस, सब कुछ अक्षय जी उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको प्रदान कर देंगे। और जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि समय का एक ऐसा कालखंड आ रहा है कि जहाँ पे अपने आंतरिक ब्रह्मांड की मजबूती अगर आपकी रही तो वो समय का कालखंड निकालना बाकियों की कंपैरिजन में आपके लिए सरल रहेगा। हमारे शास्त्रों में एवं ही नहीं कहा गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे या फिर अहम ब्रह्मास्मि। विज्ञान जिस ऊर्जा को बिल्कुल भी नहीं मानता
दुनिया भर से लोग ऑनलाइन माध्यम से, मतलब ऑनलाइन उसे व्हाट्सएप के माध्यम से सीख रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस से सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि नियत समय पे क्लासेस होंगे। एक्टिवेशन करके मुद्रा कोचिस रखे गए हैं जो पूरी तरह से कोर्स कंडक्ट करेंगे। वीडियोस हमारे ही आएंगे। आपको अपनी कन्वीनियंस पे मुद्राएं करनी है, वो अनुभव लेना है। रेडी रहिए। और उसके बाद MKSA में वो सारे प्रयोग एक एक करके रखे जाएंगे कि उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं। गॉड्स प्लान के द्वारा 2 अलग अलग समय पे हम उसका सामूहिक प्रयास कर चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से भी उसके बहुत सारे लाभ हैं। अगर ये आप सीखना चाहते हैं मुद्रा कोर्स, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे भी कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। मुद्रा कोर्स करके लिख दीजिए। 1 टाइम फीस है। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। नए वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।